हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं भी अच्छी, अल्लाह ताला का शुक्र है। और आज का व्लॉग है शॉपिंग व्लॉग। वैसे काफ़ी टाइम बाद हम लोग शॉपिंग पे आए, यानी जब से फीवर हुआ था कहीं पर भी जाना ही नहीं हुआ था। सीवीओ गए थे, सीवीओ के जाने के बाद बस अब आना हुआ है शॉपिंग के लिए। बस वो टाइम गुजरा, उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र है तबीयत ठीक हो गई इतनी। तो काफ़ी टाइम भी हो गया था शॉपिंग किए हुए, और उसके अलावा ऐसे काम भी रुके हुए थे जो करने थे, और किचन के लिए सामान भी लेना था, थोड़ी सी क्रॉकरी वगैरह। और तो अभी ग्रॉसरी ले रहे थे। वैसे तो ऑर्डर करके ग्रॉसरी आ ही रही थी, लेकिन जब तक खुद से जाके ना लो ना, जब तक मज़ा नहीं आता, यानी कि खुद सारा सामान फिर देख के लेना पड़ता है। तो खैर यहाँ पे सारा सामान हमने ट्रॉली में रख लिया था। उसके बाद फिर चले गए थे ऊपर, यानी फर्स्ट फ्लोर पे। वहाँ पे क्रॉकरी वगैरह, उसके अलावा कपड़े वगैरह जो है ना वो वहीं पर होते हैं। तो यहाँ सारा सामान लेके ट्रॉली साइड पे लगा दी थी, और उसके बाद अभी हम जाने फर्स्ट फ्लोर पे। ये स्टेनलेस बॉटल, ये है 3,500 की, मेटालिक कलर में। वैसे मुझे कलर अच्छा लगा था। उसके अलावा मुझे चाहिए था स्पाइसेस रैक किचन के लिए। तो यहाँ पे जो है ना बस ये स्टाइल में लगे हुए थे। मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा न्यू स्टाइल में चाहिए था। और क्योंकि जो पहले मैंने यूज़ किए थे किचन में लगे हुए थे वो भी इसी तरीके के थे। तो ये था कि यहाँ पर बस यही थे, और दूसरे स्टाइल में नहीं थे, तो फिर मैंने नहीं लिए थे। और ये वाले स्पाइसेस रैक के प्राइस भी 2000 के करीब ही थे, और मुझे 9 जार वाला या 12 जार वाला स्पाइसेस रैक चाहिए था। तो इस वजह से फिर मैंने Daraz.pk से मुझे एक स्पाइसेस रैक पसंद आ गया था, तो मैंने ऑर्डर करके मंगा लिया था, और वो रिजनेबल प्राइस में पड़ा। वो आगे वीडियो में नज़र आएगा। उसके अलावा ये जीन्स, 2 जीन्स यहाँ पे पसंद आई थी, एक ब्लैक कलर में और एक स्काई ब्लू। तो यहाँ साइज इशू था, इस वजह से नहीं ली। यहाँ से मैंने बैग लिया था। उसके अलावा कोई न्यू स्टाइल में स्लीपर नहीं थी। लास्ट टाइम जब मैंने ग्रीन वाइट यहाँ से ली थी वो अच्छी मिल गई थी। उसके अलावा इस तरह के स्टाइल यहाँ पे नहीं थे। उसके अलावा लॉन के सूट हमने यहाँ से लिए थे, लेकिन वीडियो यहाँ पे बनाने नहीं देते, तो इस वजह से वीडियो नहीं बनाई। बस चलते चलते जो थोड़ी बहुत वीडियो बन जाती है। और उसके अलावा सारा सामान लेकर हम लोग आ गए थे नीचे। यहाँ से लेना है फ्रोज़न पराठे और नगेट्स वगैरह, और उसके बाद फिर बिलिंग और फिर घर। तो खैर आज की शॉपिंग अच्छी रही। और ये है किफ़ाया सुपर मार्केट 5 स्टार ब्रांच।
शॉपिंग के बाद मूड हुआ आइसक्रीम खाने का, तो आ गए थे अल्फाइन गिलाटो। यहाँ आइसक्रीम खाई और उसके बाद फिर घर आने के बाद चाय पी और उसके अलावा फिर खाना खाया और फिर सारे काम सामान वगैरह चेक किया। तो आने के बाद बस यही सब काम होता है और उसके बाद फिर आराम। खैर उसके बाद ये है अगले दिन की क्लिप, जब मैंने बनाई थी चिकन जलफ्रेजी विद राइस। वैसे चिकन जलफ्रेजी बहुत मज़े की बनती है और मुझे या तो पराठे के साथ पसंद है या फिर सादे चावलों के साथ। और ये जलफ्रेजी देसी और चाइनीज़ दोनों मिक्स स्पाइसेस डाल के मैं बनाती हूँ, मज़े की बनती है। वैसे इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है और हमारे घर में सभी को पसंद है, तो काफ़ी टाइम बाद ये बनाने में आई थी। तो यहाँ बस इसे इंजॉय किया। वैसे आजकल जो है ना कुछ ज़्यादा खास वीडियो बनाने के लिए होता नहीं है, क्योंकि रोज़ाना की जो रूटीन होती है वही होती है। तो रोज़ रोज़ भी एक ही रूटीन की वीडियो में क्या बनाऊँ, तो फिर इसी होता है कि कुछ होता है शॉपिंग वगैरह के लिए या बाहर वगैरह जाने के लिए, तो फिर मैं वीडियो बना लेती हूँ। किफ़ाया गए थे तो जब मैंने वीडियो बनाई थी उसके बाद फिर थोड़े टाइम बस ऐसे ही गुजरा, क्योंकि अब्बू की जो है दोबारा से तबीयत ख़राब हो गई थी, फीवर फिर से हो गया था, तो उसी में लगे हुए थे। और उसके बाद फिर कोई वीडियो वगैरह बनाने में नहीं आई काफ़ी टाइम तक। उसके बाद फिर मुमानी है हमारी बड़ी, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो हॉस्पिटल में थी, तो उसकी वजह से भी हम काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो जब भी जो है ना कुछ मूड नहीं हो रहा था कुछ भी वीडियो वगैरह बनाने का या कुछ भी, बस दिल जो है ना वो थोड़ा ख़राब था, यही ताकि जल्दी से वो अच्छी होके आ जाएँ। बड़ी हैं और हमसे मोहब्बत भी करती हैं, समझती हैं, तो उनकी वजह से भी बस काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र है तबीयत उनकी ठीक हो गई है और अभी वो घर आ गई हैं। और जितने भी देखने वाले हैं सबसे यही कि बाबा को और मेरी सारी फैमिली को, मानी को दुआओं में याद रखें, और बाकी जितने भी लोग हैं मुसलमान हैं सबको दुआओं में याद रखें, क्योंकि आजकल हर इंसान ही परेशान है। बीमारी से, तकलीफ़ से या परेशानी से कोई भी इस वक्त पे बचा हुआ नहीं है। तो सबको अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़बान में रखे और मुश्किलों को आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। और उसके बाद ये है चकला बेलन शेफ़ का मैंने मंगाया था इन्हीं की वेबसाइट से ऑर्डर करके। तो मुझे अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी अच्छी थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी इसका रिव्यू शेयर करूँ। स्टेनलेस है इसका चकला भी, बेलन भी, और साइज़ भी इसका सही है 32 cm। मुझे लग रहा था कि ये जो है ना वो छोटा ना हो, लेकिन सही था, रोटियां बड़ी ही बनती हैं। वैसे मुझे ज़्यादातर ना बड़ी रोटियां और बड़े पराठे बनाने का ही शौक है, यानी मेरा हाथ ही जो है ना वो बड़ी रोटियां और बड़े पराठे बनाने पर फिक्स है, छोटी नहीं बनती मुझसे, और आदत मुझे उसी की है। इस वजह से खैर यहाँ पे ये अच्छी क्वालिटी का आ गया था, और उसके अलावा किचन में रखने से इसकी लुक अच्छी आती है और काफ़ी लाइट वेट है। काफ़ी दिन से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, तो अभी तक ये अच्छा चल रहा है। तो आप लोग भी चाहें तो इनकी वेबसाइट से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। काफ़ी टाइम से बस वीडियो एडिट करने में नहीं आ रही थी, कोई व्लॉग ही बनाने में नहीं आ रहा था, तो इस वजह से इतना लेट शेयर कर रही हूँ। खैर खुशी गम और अप एंड डाउन से सबकी लाइफ में चलती रहती हैं, यही ज़िंदगी है। बस ये कि हौसले के साथ और हिम्मत के साथ जो है इनसे लड़ना पड़ता है और डट के खड़ा होना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहें और दुआएं पढ़ते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला के कलाम में ताकत होती है, और अल्लाह ताला की मदद आएगी तो जब ये सारी मुश्किलें आसान होती हैं। क्योंकि पल का पता नहीं होता, वक्त और हालात कैसे बदल जाते हैं, ज़िंदगी कब किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दे पता भी नहीं होता, जो सोचा हुआ भी नहीं होता। तो बस यही अल्लाह ताला से खैर मांगते रहें, दुआएं मांगते रहें, दुआ में बहुत ताकत होती है और इंशाल्लाह आसानियाँ होंगी और सही होगा। खैर उसके बाद ये है क्लिप इम्तियाज़ सुपर मार्केट की। किफ़ाया गए थे, उसके थोड़े दिन बाद गए थे इम्तियाज़ सुपर मार्केट, तो यहाँ भी बस थोड़ी सी वीडियो बनाई थी चलते चलते, क्योंकि यहाँ भी वीडियो बनाने नहीं देते, तो बस मशीनें थोड़ी बहुत बना ही ली थी। और यहाँ पे बस हम फ्राइडे देखते हुए ही चल रहे थे कि क्या है क्या नहीं है। वैसे सर्दियाँ जो आगे शुरू होने वाली हैं, तकरीबन मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा ही हो गया है, और यानी कि गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, गर्मी जो है ख़त्म हो गई है, इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे पहले हो रही थी। तो यहाँ विंटर कलेक्शन लगी हुई है, और यहाँ ऊपर जाके हम लोग चेक कर रहे थे कि क्या वैरायटी है, लेकिन यहाँ हमें कुछ समझ में नहीं आया, यानी हमारे हिसाब से कोई इतना ज़्यादा अच्छी वैरायटी नहीं थी, यानी जिस तरह की हमें चाहिए थी वैसे नहीं थी। और ये काफ्तान वैसे इतना ज़्यादा ट्रेंड में है और काफ़ी हाई प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग इसकी निकल गई है, लेकिन अभी तक मैंने इसे बाई नहीं किया, क्योंकि ये फ़ैशन अभी तक जो है ना वो मेरे दिल दिमाग पे नहीं लगा, मुझे समझ में नहीं आया इतना, इस वजह से। लेकिन जब कभी मूड हुआ तो ले लूँगी, हो सकता है आगे। और यहाँ मैं अबाया देख रही थी, और यहाँ अबाया ये है 3000 तक की ही है तकरीबन, और इस तरह के स्टाइल का अबाया मुझे चाहिए नहीं था, मुझे एक न्यू स्टाइल में, स्टाइलिश लुक में चाहिए था अबाया। तो यहाँ पे जो है ना सारे पुराने डिज़ाइन के ही लगे हुए थे, तो मुझे जो है इस तरह का नहीं चाहिए था, तो मैंने नहीं लिया था। उसके अलावा यहाँ पे बैग की वैरायटी अच्छी थी, और यहाँ पे हमने पाउच वगैरह लिया था, एक क्लच लिया था मशीनें। इसके अलावा ये एक बैग मुझे अच्छा लगा था, ये 4500 का था, 4500।
लेकिन इसमें कलर मुझे ये वाला नहीं चाहिए था और कलर इसमें थे नहीं, तो इस वजह से नहीं लिया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे क्रॉकरी के साइड पे। तो यहाँ से बस स्पून वगैरह लिए, थोड़ा सा सामान लिया, एक पतीली लेनी थी वो ली। उसके लिए यहाँ पे प्लेट्स वगैरह चेक कर रहे थे। न्यू डिज़ाइन में प्लेट्स नहीं थी और जो लगी हुई थी वो हमें चाहिए नहीं थी, और तो इस वजह से यहाँ से नहीं ली थी। वैसे भी प्लेट्स वगैरह में डिज़ाइनिंग बहुत मुश्किल से ही मिलती है, हर जगह जो है ना वो अच्छी डिज़ाइनिंग अवेलेबल नहीं होती, इस वजह से। तो बस यहाँ से थोड़ा सा सामान लिया। उसके बाद हम लोग आ गए थे दूसरी साइड पे इलेक्ट्रॉनिक्स की। यहाँ पे जो है फ्रिज लगा हुआ था एक, वो मुझे अच्छा लगा। फुल साइज़ में था, जिस तरह का मुझे पसंद है वैसे ही था। वैसे कलर भी उसका अच्छा था और ये था कि हमें फ्रिज लेना भी था, तो इस वजह से यहाँ मैं बस फ्रिज जो है ना वो देख रही थी। और यहाँ पे सारे ये लगे हुए हैं, और जो सबसे कोने पे रखा हुआ है ना एक डॉलेंस का, ये बस मुझे अच्छा लगा इसका कलर भी। और उसके अलावा ये फुल साइज़ फ्रिज है और ये था 1,13,600। शुरू से ही हमारे घर में इसी तरह का फ्रिज है फुल साइज़ का, तो हमें आदत भी इसी तरह के फ्रिज की है। तो बस यही एक मुझे पसंद आया यहाँ पर। तो बस अगर इंशाल्लाह लेना हुआ तो इसी तरीके का जो है वो फिर लेंगे। लास्ट टाइम भी जब फ्रिज लिया था तो मैंने अपनी पसंद का ही लिया था, फुल साइज़ का। पापा बोले थे छोटे साइज़ का ले ले, मैंने नहीं, मुझे फुल साइज़ का ही चाहिए और मैं वही लूँगी। तो लास्ट टाइम भी मैंने अपनी पसंद का इसी तरह का फ्रिज लिया था। तो अब जो है ना वो आगे देखेंगे कि कौन सा फ्रिज लेने में आता है, ये वाला या दूसरा। उसके बाद हम आ गए थे नीचे बेसमेंट में ग्रॉसरी के लिए। यहाँ मुझे ब्लूबेरी फिलिंग मिल गई थी। वैसे जब मैंने ब्लूबेरी केक बनाया था, जब मैंने इस फिलिंग को बहुत ढूंढा, इम्तियाज़ सुपर मार्केट में भी मैं लेने के लिए आई थी लेकिन यहाँ पे नहीं थी। इस बार ये मिल गई थी तो फिर मैंने ले ली। जब मैंने ब्लूबेरी केक बनाया था, जब से अब तक सबकी फरमाइश है, लेकिन इतने टाइम में बनने में ही नहीं आया। तो हो सकता है ब्लूबेरी फिलिंग मिल गई है तो मैं बना लूँ। उसके बाद फिर हम आ गए थे घर, और घर आके बस चाय पी रहे थे। यहाँ पे ये केक रस एबाब बेकर्स के हैं, और मैंने पहले भी बताया था नाश्ता हमारा एबाब बेकर से ही आता है ज़्यादातर। यहाँ पे केक रस की वैरायटी और बिस्किट्स वगैरह की वैरायटी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे तकरीबन हर चीज़ ही अलग अलग वैरायटी में मिल जाती है। टेस्ट भी इनका हर चीज़ का ही मज़े का होता है। और उसके अलावा केक रस की वैरायटी ये अभी ही निकली है, मार्बल केक रस, आलमंड, और उसके अलावा टूटी फ्रूटी, अलग अलग। ये मैंने फर्स्ट टाइम ही देखी है इनकी बेकरी पे। उसके अलावा खारे की वैरायटी भी यहाँ पे केक रस की तरह अलग अलग टेस्ट के फ्लेवर में मिल रहे हैं, ज़ीरे वाले और उसके अलावा और दूसरे। तो उनका भी टेस्ट मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ बस चाय पी, और उसके बाद ये है कुछ दिन बाद की क्लिप जब मैं अपने लिए और बाबा के लिए बना रही थी ये ड्रिंक जूस। और इसकी वीडियो भी मैंने शॉर्ट बनाया था, शेयर किया था। हेल्थ के लिए अच्छी रहती है। वैसे जब फीवर हुआ था तो मैं रोज़ ही हम लोग सब घर में पी रहे थे, और उसके बाद फिर अब हफ्ते में 2 से 3 बार ही मैं बना लेती हूँ बस। एक सेब, एक गाजर, और उसके अलावा एक चुकंदर और थोड़े से अनार, इन सबको ब्लेंडर जग में डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के इसे ब्लेंड कर लें अच्छी तरह। उसके बाद छन्नी से छान के एक गिलास में निकाल के इसमें लीमू और काला नमक मिला के पिए। वैसे हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, खून बनाने के लिए भी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ बस ये पिया, और उसके बाद यहाँ ये पार्सल आ गया था जो मैंने दराज.pk से ऑर्डर किया था, स्पाइसेस रैक। मुझे इसी तरह का स्पाइसेस रैक चाहिए था। ये इम्तियाज़ में भी नहीं था और किफ़ाया में भी नहीं था। उसके अलावा ये बहुत कम जगहों पे जो है ना अवेलेबल था। मुझे यहाँ पे मिल गया था दराज.pk से, जैसा मुझे चाहिए था। वैसे इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और रिजनेबल प्राइस में ही है ये। तो यहाँ से आप ऑर्डर करके दराज.pk से मंगा सकते हैं। और इसके ऊपर भी जो है ना वो जगह है, तो तीन स्पाइसेस जार ऊपर भी रखे जा सकते हैं, तो 12 जार हो जाएंगे। वैसे इसका स्टोरेज बॉक्स में अच्छा है, क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगा, पसंद आया, जैसे मुझे चाहिए था वैसा मिल गया था ये। और इसके रखने से किचन की लुक भी जो है ना वो अच्छी आ रही थी। आजकल बस ये था कि किचन की सेटिंग जो है ना थोड़ी चेंज करें। तो एक जगह से तो सारी चीज़ें मिलती नहीं है पसंद की, तो अलग अलग जगह से ही जो है ना बस चीज़ें मिल रही थी, तो वहीं से कलेक्ट कर रहे थे। उसके बाद ये है मेरा अबाया, ये मैंने ले लिया था। वैसे काफ़ी साइड मैंने चेक करी, तो एक साइड से मुझे ये स्टाइल पसंद आया था अबाया का, जिस तरह का मुझे चाहिए था। तो फिर ये मैंने ऑर्डर करके मंगवा लिया था।
इसकी स्लीव्स पे भी डबल लेयर है और इसके अलावा लेंथ पे नीचे भी जो है ना 3 लेयर का ये बना हुआ है, तो इसका स्टाइल मुझे अच्छा लगा था। और इसके अलावा इसके कलर कॉम्बिनेशन भी जो लाइट डार्क इसमें 3-4 कलर आ रहे थे, वो भी अच्छा लग रहा था। जिस तरह का मुझे चाहिए था वैसा मिल गया था। उसके अलावा इसकी ये बेल्ट, वैसे बेल्ट लगाना मुझे अबाया पे पसंद नहीं है, तो यहाँ इसमें इन्होंने बेल्ट दी हुई है। पहले तो बेल्ट नहीं चलती थी इतनी अबाया पे, लेकिन अब ये स्टाइल दे रहे हैं। ये अपने ऊपर है कि बेल्ट लगाएं या ना लगाएं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अबाया मेरा अच्छा आ गया। और आज की वीडियो को करती हूँ मैं ये एंड। खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। अपना भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।